Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 2 and that's name is numbers from 1 to 100. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें. इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? अबाउट नंबर्स, राइट? तो अब हम करने वाले हैं 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस एंड टेंस. ठीक है, हमें क्या करना है? वंस और टेंस के बारे में पढ़ना है. देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि इस कंप्लीट बॉक्स में कितना बॉक्स है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 1 है ना, तो ये 1 है. इस बॉक्स में कितने हैं? 2 बॉक्सेस है, तो ये 2 वंस हैं. 2 वंस मीन्स 1 1 क्या होता है? 2 होता है ना, तो ये 1 1 क्या हो गया? 2 हो गया. इसमें देखो ये 3 वंस हैं. कितने हैं? 1 1 जो है मतलब एक एक बॉक्स कितना है? 3 है ना, तो ये 3 वंस हो गया. इट मीन्स 3. इसमें 4 वंस हैं. ठीक है, ऐसे इसमें 5 वंस हैं, इसमें 6 वंस है. अब यहाँ देखो इसमें 8 वंस है. ठीक है, कितने हैं? 8 वंस हैं, तो 8 हो गया. अब यहाँ देखते हो कि 9 वंस हैं. 9 वंस है मतलब इसमें 9 बॉक्सेस हैं, तो 9 है. लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ कितने बॉक्सेस है? 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें टोटल 10 बॉक्सेस है. 10 बॉक्सेस का मतलब होता है 110. ठीक है, कितना 10 है? जैसे अगर मैं आपको एक 10 रुपये का नोट देती हूँ, इसका मतलब आपके पास एक 10 रुपीज का नोट है, राइट? तो ऐसे ही इस बॉक्स में 10 बॉक्सेस जो हैं वो कितने हैं? 10 बॉक्सेस हैं. इसका मतलब 110 है. ठीक है, कितना है? 110. 110 मीन्स ये 10 है. ऐसे अगर मैं 2 टेंस की बात करती हूँ तो देखो, एक ये 10 की लाइन है, ये एक 10 की लाइन है, तो मतलब ये 2 10 हो गए ना, ये 1 और ये 2, तो टोटल 2 10 हो गए ना. तो 2 10 हो गए कितने? 20. ऐसे ही 3 टेंस देखो, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो ये 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए? 3 टेंस हो गए. इट मीन्स 30. ऐसे ये वाला देखो 4 टेंस है, तो ये 40. 5 टेंस है तो 50. ठीक है, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कितने टेंस है? यहाँ पे 6 टेंस है, तो कितना हो जाएगा? 60. ऐसे ही 7 टेंस है, ऐसे ही 8 टेंस है, तो 80. और ये देखो 9 टेंस है, तो कितना हो गया? 90. और अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है बॉक्सेस वो कितने? 10 है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने टेंस है यहाँ पे? 10 टेंस है. 10 टेंस मीन्स ये 100 हुए ना, क्योंकि देखो 10 10 का गैप है. अब 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे करो. देखिए जब हमने 10 टेंस किए जो थे हमारे, ये जो हमने 9 टाइम्स किया था, मतलब 9 टेंस थे, तो ये 90 हो रहा था. अब 10 टेंस कर दिया तो ये 100 होगा, है ना. 10 और उसमें ऐड हो जाएगा, 90 प्लस 10. ठीक है, 90 प्लस 10 ये कितना हो गया? 100. इसका मतलब हम इसे क्या बोलेंगे? ये 10 टेंस है, या फिर आप बोल सकते हैं इसे 100. ठीक है, नंबर्स फ्रॉम 11 टू 100. देखिए क्या है इसमें? 11 टू 100 मीन्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 है और ये 1 है, तो 10 प्लस 1 कितना होता है? 11. तो आप देख रहे हैं कि ये हमने जब इसको कंबाइन किया तो ये एक बॉक्स में आ गया है 10 और ये 1, तो अब ये कितना हो गया? 11. ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो ये एक 10 है और ये 2 1 है, तो 10 प्लस 1 कितना होता है? 10 प्लस 2 कितना होता है? 12 ना, तो ये देखो 12 आ गया. ठीक है, ये देखिए ये 2 10 है. 2 10 मीन्स यहाँ देखो एक ये 10 एक ये 10, तो 2 10 हो गए. 2 10 प्लस ये कितना है? 4 है. 4 वंस, तो जब हमने इनको प्लस किया तो ये कितना है? ये था आपका देखो 10 10. 2 टेंस का मतलब क्या होता है? 20 ना. अभी हमने ऊपर देखा था 2 टेंस मीन्स ये 20 है प्लस ये 4 है, तो जब इसको प्लस करेंगे तो ये 24 आ गया. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 टेंस है. 3 टेंस मीन्स यहाँ पे 10 10 10, ये क्या है? 3 टेंस है. ठीक है, अब आप किसमें ये ऐड कर रहे हैं? 2 वंस ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 30 है और ये 2 है, तो 30 प्लस 2 कितना हो गया? 32. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 4 टेंस. 4 टेंस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 5 और ये वंस. ठीक है, 4 टेंस और ये 5 वंस का क्या मतलब है? आप देख सकते हैं कितना हो गया? 4 टेंस. 4 टेंस मतलब ये 40 है. 40 प्लस 5 45. ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखिए कितने सारे नंबर्स गिवन है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ देखो जैसे 7 टेंस है. 7 टेंस मतलब ये एक 10 है, ये दूसरा, ये 3 4 5 6 7, तो ये 7 टेंस है, मतलब ये 70 हो गया. 70 प्लस 6 इज 76. ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देखो कितने टेंस है? यहाँ पे 9 टेंस है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टेंस मीन्स 90. 90 प्लस 9 इज 99. ठीक है,
ओके, तो नेक्स्ट है हमारा टास्क। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फिल इन दी बॉक्सेस। नाउ 8 tens plus 3 ones equals to 80 plus 3, राइट ना? 8 tens means 80 ना, तो 80 plus 3 equals to 83। ओके, एंड 5 tens plus 6, देखिए अब आपको सिमिलर जैसे ऊपर दिया गया है वैसे ही करना है। 5 tens means 50 प्लस 6 ones means 6, तो कितना हो जाएगा 56। यहाँ देखो 2 tens means 20, ये देखो 20 प्लस 1 मतलब 1, 20 प्लस 1 21, ठीक है ना? ये 9 tens 9 ones, देखो 9 tens का मतलब 90, 9 ones का मतलब 9, और दोनों को प्लस किया तो ये 99 आ गया, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन अब बाकी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। चलिए नंबर नेम लिखते हैं। ये तो 78 है ना? 64, देखो कितनी क्या होती है स्पेलिंग 64। ये करते हैं, देखो 51 यहाँ पे 30 हो गया, THRITY 30, ठीक है? ऐसे ही 19 हो गया। यहाँ देखो ये कितना 88 है, यहाँ 37 है, 37, ठीक है? तो इसी टाइप से आप इस सारे खत्म कर लेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन दी बॉक्सेस। 1 more than 27, आप बताओ कि अगर हम 27 में 1 और ज्यादा कर देते हैं, मीन्स इफ वी ऐड 1 in 27 तो हमें क्या मिलेगा 28 ना। आफ्टर 27 क्या आता है 27 28, तो ये 28 आ गया। देखो 1 लेस देन 65, मतलब 65 से एक हम लेस करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। 65 में से आप वो हटा दो एक, तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है? चलिए जैसे 1 more than 75 है, तो कितना हो जाएगा 1 more than, मतलब आपको प्लस 1 करना है, 75 प्लस 1 करना है, तो कितना हो जाएगा 76। यहाँ देखो 1 लेस देन 39 मीन्स आपको 39 माइनस 1 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 38, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन है, तो आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 72। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जस्ट आफ्टर बताना है, ठीक है? यहाँ जस्ट बिफोर इन बिटवीन बताना है। देखो जस्ट आफ्टर कहा जाए, देखो 72 के बाद क्या आता है 73 ना, तो 29 के बाद क्या आएगा 30, 51 के बाद क्या आएगा 52। यहाँ देखो जस्ट बिफोर 45 आता है 46 के पहले, तो 38 के पहले क्या आएगा 37, 60 के पहले क्या आएगा 59, ठीक है? इन बिटवीन आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में लिखना है। 60 और 62 के बीच में क्या आता है 61 आता है, 60 के बाद क्या आता है 61, फिर आता है 62। ऐसे ही 19 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, फिर 21, 85 के बाद फिर 86 आएगा, फिर 87 आएगा, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है ये वाले आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 100 to 1। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको रिवर्स काउंटिंग लिखनी है, मतलब आपको पहले 100 से 99, फिर 98, फिर 97 ऐसे करना, ठीक है? कहाँ तक जाना है 1 तक। तो यहाँ देखो ये 100 है, ये 99 है, ये आ जाएगा 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 और ये 91, ठीक है? ओके, अब 91 के बाद क्या आता है 91 हो गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा 90 आएगा, फिर 89 आएगा, फिर 88 आएगा, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, ठीक है? ऐसे ही आप काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है? ये वाली सारी जो काउंटिंग है आपको खत्म करनी है। ओके ओके, तो फेस चैलेंज हमें दिया हुआ है, पुट अ रिंग अराउंड द नंबर दैट हैज 6 in its tens place and 3 in its ones place। चलिए इसकी हमें क्या करना है, पहले हमें प्लेस वैल्यू जाननी है, तो प्लेस वैल्यू करें। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है, वी यूज ओनली 1 place टू राइट द नंबर्स। देखिए हमने नंबर्स को लिखने के लिए 1 2 3 ये सारे नंबर्स हैं हमारे पास अप टू 9, एंड व्हेन नंबर्स स्टैंड्स अलोन दे आर इन वंस प्लेस। तो देखिए अगर ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, अगर ये अकेले हैं, मतलब अगर सिर्फ ये सिंगल नंबर है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये वंस प्लेस होता है, ठीक है? लेकिन देखिए बट
when we write the two-digit numbers, we need to place that is ones and the tens place. मतलब अगर हम दो डिजिट को एक साथ लिखते हैं, लेट सपोज कि अगर हमने यहाँ पे 12 लिखा है तो इसमें एक वंस होगा और एक टेंस होगा, ठीक है। नाउ देयरफॉर इन 75, देखो एग्जांपल दिया 75 का, द प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इज 7 टेंस। जो पहले होता है आपका राइट साइड में वो आपका वंस प्लेस होता है और जो लेफ्ट साइड में होगा वो आपका टेंस प्लेस होगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 क्या है आपका वंस प्लेस में और 7 क्या है आपका टेंस प्लेस में। देखो 7 10, अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, 7 टेंस मीन्स 70 ना, 7 टेंस मतलब 70। इन 90 में देख सकते हो यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ द जीरो कितनी है, ये जो जीरो है इसकी वैल्यू क्या है, वंस है। क्या वैल्यू है इसकी, वंस है, दैट इज जीरो। क्यों, अभी देखो हमारे पास नंबर क्या थे 1 से लेकर 9 तक या फिर 0, ठीक है। तो आपका जो पहला होता है किसी भी नंबर का जो राइट मोस्ट फर्स्ट डिजिट होती है वो आपकी वंस प्लेस होती है और जो लेफ्ट में होगी सेकंड नंबर पे वो आपकी टेंस प्लेस होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है टास्क। तो चलिए टास्क करें। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट विच आर इन द ब्लू कलर। 25, चलिए देखिए इसी से 5 लिखा हुआ है, 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, वंस है। आपको समझ में आया क्यों वंस है, क्यों मैंने अभी आपको क्या बताया, जो राइट मोस्ट में फर्स्ट डिजिट होती है दैट इज वंस प्लेस, राइट ना। अब यहाँ देख सकते हैं ये 50 है, 50 में जो 0 है ये भी क्या है आपका राइट मोस्ट है, तो ये भी आपका वंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज देखिए 74 देखते हैं, 74 भी क्या है यहाँ पे, इसमें जो 4 है ये भी आपका वंस है। इसमें देखो ये आप देख रहे हैं ये सेकंड डिजिट है, राइट मोस्ट नहीं है, ये सेकंड डिजिट है। तो ये कौन सा प्लेस है आपका, ये टेंस प्लेस है, ठीक है, ये टेंस है। ऐसे इसमें देखो ये भी क्या है आपका टेंस है, क्लियर। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। ये देखो अगर टेंस है यहाँ पे तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 10 हो जाएगा, टेंस का 110 है ना, 110 मीन्स क्या है यहाँ पे 10। ये देखो 4 है तो ये तो 4 ही रहेगा वंस पे। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि ये टेंस में है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, चलिए हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। हियर वी हैव एनसर्कल्ड द बिगर नंबर 28 एंड 36। आप देखो कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, विच इज बिगर, तो 36 इज बिगर देन 28 एंड in these two numbers 68 is bigger than 47, that's why we circled it, okay। चलिए नेक्स्ट देखे यहाँ पे, देखो सेम बताया हुआ है आपको, ओके। here we have encircled the smaller number, और यहाँ देखो क्या दिया हुआ है इन दोनों नंबर्स में, which is smaller। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में से 33 is smaller than 97। इन दोनों में चेक करो 85 is smaller than 96, राइट। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी कॉशन, क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन। जब भी कोई नंबर अगर ग्रेटर होगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला साइन यूज होगा, ठीक है। ग्रेटर किसी भी साइड हो, लेकिन जब आप ये साइन यूज करेंगे जो नंबर ग्रेटर होगा उसके साइड में आप इसको कुछ ओपन साइड लगाएंगे, ठीक है। जो नंबर ग्रेटर होगा उसके सामने आपको ऐसा ओपन करना है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ओके। स्मॉलर होगा तो ये इक्वल होगा तो, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपका ग्रेटर नंबर किस साइड है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि ये वाला ग्रेटर है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो माउथ है वो ग्रेटर नंबर की तरफ ओपन है ना। इसमें देखो ये वाला ग्रेटर है तो इसकी तरफ माउथ ओपन है, राइट ना। चलो लेट्स डू टास्क, ओके। तो चलिए टास्क करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, रिंग द बिगर नंबर। चलिए अब हम क्या करते हैं, नंबर को कंपेयर करते हैं और बिगर नंबर को सर्कल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 40 और 60 में से कौन सा नंबर बिगर है, ये वाला, ठीक है। इन दोनों में बताओ कौन सा नंबर है, इन दोनों में ये वाला, ठीक है, इसमें ये वाला, ठीक है, इन दोनों में ये वाला, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिंग द स्मॉलर नंबर। इन दोनों में कौन स्मॉलर है, ये वाला। इन दोनों में कौन सा स्मॉलर है, ये वाला, ठीक है। इनमें कौन सा स्मॉलर है, ये वाला, ठीक है। तो बाकी जो मैंने पार्ट्स छोड़े वो आप लोग होमवर्क में करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फिगर। देखो 62 इज ग्रेटर देन 39, तो देखो 62 इज ग्रेटर देन 9 लिखा हुआ है पूरा। ऐसे ही यहाँ देखो क्या है, 50 इज इक्वल टू 40 प्लस 10। देखो 50 इज इक्वल टू 40 प्लस 10, जो भी लिखा हुआ है उसको आपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, डिजिट्स में।
जैसे ये है 90 इज लेस देन 94, देखो 90 इज लेस देन, लेस का साइन है एंड देन 94, ओके। चलिए 39 इज ग्रेटर देन 20, देखो 39 इज ग्रेटर देन 20, ओके। सो 39 देन ग्रेटर का साइन देन 20, ओके। सो 39 इज ग्रेटर देन 20। नेक्स्ट 52 इज लेस देन 62, तो 52 बोला है आपको इज लेस देन, ओके। सो 52 इज लेस देन 62, क्लियर है। अब ये 3 पार्ट्स में आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन दी वर्ड्स। अब इसको आपने क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है, जैसे आपको ये दिया हुआ था वैसे ही लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका क्या है 70 इज लेस देन 85, राइट ना। तो हम इसे लिखेंगे 70 इज लेस देन 85, 85, ठीक है। 70 is less than 85, okay. Now question 69 is greater than 54, ठीक है। So 69 is greater than 54, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं ये आप खुद से करेंगे, ओके। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू राइट द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर्स आपको ग्रुप ऑफ द नंबर गिवन होगा तो आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को सिलेक्ट करना है, उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं वो हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स टू राइट द नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो इसमें क्या करना है, जस्ट ऑपोजिट, पहले आपको ग्रेटेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है, उसको पहले लिखना है एंड देन उससे स्मॉलर नंबर। देखो इसमें देख सकते हैं पहले क्या है 46 आप देख रहे हैं, फिर डाउन में क्या जा रहा है 45, 44, 43। तो ये क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर है ना। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं इस डायरेक्शन में तो ये क्या है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर आप इसको इस ऑर्डर में देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 41 टू 46, तो ये क्या हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्यों, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो क्लियर हो गया असेंडिंग ऑर्डर। देखो 41, 42, 43, 44, 45, 46, ठीक है। ऐसे ही डिसेंडिंग क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा आपका पहले 46, फिर 45, फिर 44, फिर 43, 42 एंड देन 41, ठीक है। ये देखो डिसेंडिंग और यहाँ पे दिया हुआ है डिसेंडिंग क्या है, पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो देखो 87, 86, 85, 84, 83, 82, ठीक है। आप देख रहे हैं एरो कैसे जा रहा है, पहले हाई पे था फिर हाई से लोअर पे जा रहा है, ठीक है। चलिए लेट्स डू टास्क, ओके, चलिए टास्क करें। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आपको असेंडिंग ऑर्डर बताना है। असेंडिंग मतलब क्या था, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ना पहले, तो देखो इनमें से हमने सेलेक्ट किया है पहले स्मॉलेस्ट नंबर 28, फिर 42, फिर 58, 65, 71, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले 13 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। अच्छा सेलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर स्मॉलर है या बिगर, सबसे पहले उसका जो पहला नंबर है फर्स्ट डिजिट उसको चेक करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इन सब में यहाँ 7 है, यहाँ 1 था, यहाँ 5 है, यहाँ 9 और यहाँ 8, इन सब में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो तो आपका 1 ही है, तो पहला नंबर ये है, मतलब यहाँ पे आएगा 13। इसके बाद क्या है, देखो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 और यहाँ 8, तो इन सब में ये वाला नंबर जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब यहाँ आएगा 57। थर्ड देखो यहाँ पे ये 57 है, फिर कौन सा आएगा, ये आएगा 79, ठीक है 79, तो यहाँ पे आ जाएगा 79। फिर फोर्थ पे कौन सा आएगा, फोर्थ पर आएगा आपका ये वाला, ठीक है 81 एंड लास्ट ये 93, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें से बताओ, चलो
इसमें से आप देख रहे हैं यहाँ 7 है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 1। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो नंबर है ये स्मॉलेस्ट है, तो ये आपका फर्स्ट है, मतलब यहाँ आएगा 11। देन आएगा, देखो फिर कौन सा है, फिर ये वाला, तो ये सेकंड पे आएगा कौन सा, 21। देन इसमें से ये वाला आएगा 45, तो ये थर्ड पे आ जाएगा आपका 45। देन ये 50, फिर ये 72। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे इसके बाकी पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज इन द फॉलोइंग नंबर्स, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है, पहले ग्रेटेस्ट नंबर देखना है। तो देखो इन सब में पहले ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा था, 93, फिर 71, फिर 60, फिर 42, फिर 35। ठीक है, इसी तरीके से इसमें बताओ, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। आप देख रहे हैं फर्स्ट डिजिट में यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 6 है, 1, 4। तो इस सब में से ये जो 6 नंबर है ये वाला सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, तो ये आपका फर्स्ट पे आएगा 62। सेकंड पे कौन सा आएगा, सेकंड पे आएगा इसमें देखो ये 54, ये है आपका बड़ा, तो ये आएगा सेकंड पे, ये आ जाएगा 54। फिर देखते हैं यहाँ पे 49, ये है आपका थर्ड पे, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 49। एंड देन कौन सा आएगा आपका फोर्थ पे, 26। एंड लास्ट इज 30। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें चेक करो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 83, तो ये आपका फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, सेकंड कौन सा आ जाएगा, 70, 75। ठीक है, सेकंड नंबर 75 है। थर्ड कौन सा आएगा, 70, देन 65 एंड देन 28। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पुट द साइन, देखो इन द बॉक्सेस। अब इसमें क्या करना है आपको, नंबर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, आपको पता है कैसे साइन यूज करते हैं। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा नंबर बिगर है, ये वाला 67। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो नंबर ग्रेटर हो उसके सामने आपको कैसा साइन लगाना है, उसके सामने आपको ये वाला साइन लगाना है। तो कैसा होगा, ये वाला। ठीक है, देखो इसमें चेक किया जाए तो ये वाला ग्रेटर है। ठीक है, ये वाला। फिर अगर 95 96 में से चेक किया जाए तो 96 स्मॉलर। ठीक है, नेक्स्ट अगर इनमें चेक किया जाए तो 80 + 2 इज 82। 79 में 4 प्लस करेंगे तो 79 के बाद 80, 81, 82, 83, तो ये कितना हो गया, 83। इट मीन्स ये वाला ग्रेटर नंबर है। ठीक है, बाकी के बचे हुए पार्ट्स आप लोग होमवर्क में करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द लार्जेस्ट एंड द क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। अब देखो आपको क्या क्या करना है, सर्कल करना है लार्जेस्ट और क्रॉस करना है स्मॉलेस्ट नंबर को। तो देखा जाए शेष वाले में स्मॉलर नंबर क्या था, स्मॉलर नंबर पे क्रॉस कर दिया और जो लार्जेस्ट नंबर था उस पे सर्कल कर दिया। इसमें चेक करो, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर चेक करते हैं, ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो सर्कल किया। और स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट आपका नंबर है ये वाला, तो इस पे हमने क्रॉस किया। ठीक है, ये करते हैं। देखो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला, तो इसको सर्कल किया। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला, तो इसको हमने क्रॉस किया। इसमें चेक करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला, तो इस सर्कल। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला, तो इसको कर दिया क्रॉस। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सॉल्व कर लेंगे बाकी पार्ट्स। नाउ स्किप काउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्किप काउंटिंग। Suppose starting with a given number, we write some numbers with a fixed interval between two successive numbers. Then such a counting is known as skip counting. तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी काउंटिंग लिखी जाए जो क्या हो, एक फिक्स इंटरवल के बाद कंटिन्यू हो रही हो, मतलब उनमें जो गैप है वो फिक्स है। देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव नंबर्स, मतलब जो नेक्स्ट अपकमिंग 2 नंबर्स होंगे उनमें 2 का गैप छोड़ के स्किप करके काउंटिंग लिखी गई है। ठीक है, तो ऐसी काउंटिंग को हम क्या कहते हैं, स्किप काउंटिंग कहते हैं। काउंटिंग बाय द टूज मींस देयर इज अ गैप ऑफ 2 बिटवीन एवरी 2 सक्सेसिव नंबर्स। तो समझ में आया कि जो भी सक्सेसिव नंबर होगा उसमें जो भी नेक्स्ट आएगा 2 का गैप होगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली काउंटिंग बाय द 5s मींस देयर इज अ गैप ऑफ 5। तो आपको समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। अगर 5s बोल रहे हैं इट मींस कि वहां पे हर सक्सेसिव नंबर में 5 का गैप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा टास्क। चलिए टास्क करते हैं। ओके,
फॉलो दी पैटर्न एंड फिल अप द सर्कल। देखो बैकवर्ड एंड दी फॉरवर्ड, तो देखो आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपका पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करना है और उसको सर्कल्स को फिल करना है। बैकवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है। यहाँ देखो ये 50 है, 52 है, 54 है। आप मुझे बताओ 50 और 52 के बीच में कितने का गैप है। आप देख रहे हैं कि अगर 52 में से आप 50 को माइनस करते हैं तो 2 आएगा, है ना। देखो 52 में से आपने 50 माइनस किया तो ये 2 आएगा, 2 आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे 2 का गैप है। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में भी, यहाँ पे +2 किया था हमने, 50 में +2 किया तो 52 आ गया। अब 52 में भी तो +2 करेंगे तभी तो आएगा हमारा 54, 53, 54, राइट ना। तो यहाँ पे भी हमने +2 किया। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे 2 का गैप ही रखना है। तो अगर ये 54 है तो नेक्स्ट 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 के बाद 55, 56, तो ये 56, फिर 57, 58, फिर 59, 60, फिर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, ठीक है। यहाँ देखो 42, फिर यहाँ देखो क्या आएगा, अभी चेक करते हैं। यहाँ पे 38 है और यहाँ 36 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 38, 36, 38 में से आपने 2 माइनस किया होगा तब जाके आपको 36 मिला, है ना। इसका मतलब ये है कि आपको 2 का गैप करना है। तो अगर आप 42 में से 2 माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, 42 में से देखो 42, 41, तो क्या बचा, 40 बचा ना, तो ये आएगा यहाँ पे 40। ओके, तो अब आपने 40 में से भी 2 माइनस किया, 40 में से 2 माइनस करेंगे तो 40 में से आपको 2 माइनस करना, ठीक है। तो एक तो 39 और क्या आ जाएगा, एक तो 40 माइनस किया और एक 39, तो क्या बचा 38 ना, तो फिर आएगा, ठीक है, ये आ गया 36। फिर 36 में भी 2 माइनस करो, कौन सा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 34, फिर 34, ये हो गया, फिर 35, फिर आ जाएगा 33, 32, तो यहाँ पे 32, फिर 31 और 30, फिर 29, 28, फिर 27, 26, फिर 25, 24, ठीक है। तो ये कोई आपका पैटर्न है। ओके, इसी तरीके से आप ये इसके बाकी पार्ट्स करेंगे। ओके, नाउ समरी। ओके, चलिए हमने जो जो इस चैप्टर में पढ़ा है हम उसकी एक समरी देखते हैं क्या क्या किया है। फर्स्ट है हमारे पास राइट द नंबर नेम्स, तो नंबर नेम्स लिखने हैं। 75 कितना है, ये तो 75 ही है, 75। ओके, 83 तो कितना हो जाएगा, 83, ठीक है। तो ये बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस। देखिए 28 कम्स आफ्टर, 28 किसके बाद आता है, पहले आपको लिखना है कि यहाँ पे 28 के बाद क्या आता है, ठीक है। 28 किसके बाद आता है ये बताना है, तो आपको पता है 27 के बाद 28 आता है, तो 27 के बाद। नाउ 51 कम्स बिफोर, 51 किसके पहले आता है, 52 के पहले आता है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप ये बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 राइट मोस्ट में लिखा हुआ है ना, तो ये आपका वंस प्लेस है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा वंस, और क्या है ये 9 है। ऐसे ही 60 में लिखेंगे तो 0 क्या है, इसका 0 ही आएगा। ऐसे इसका लिखेंगे तो ये 90 है, 90 मतलब ये 9 टेंस हो गया ना, यहाँ पे तो सिर्फ ये 1 ही आएगा, यहाँ पे 70 आएगा और यहाँ पे 50 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पुट द साइन। इसमें भी हमें क्या करना है, कंपेयर ही करना है। 82, ये 82 है और 80 + 2 कितना होता है, ये भी तो 82 ही होता है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। 30 और ये 30, देखो 30 + 6 क्या होता है, 36 होता है, तो ये ग्रेटर है, ठीक है। बाकी पार्ट्स आप कंपेयर कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इसी नंबर को असेंडिंग में भी लिखना है और डिसेंडिंग में भी। चलो पहले करते हैं असेंडिंग। असेंडिंग में सबसे स्मॉलेस्ट, तो कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये वाला, तो पहले आएगा 25, फिर इसके बाद कौन सा है इनमें से, ये वाला, तो फिर आ जाएगा 54। नेक्स्ट थर्ड पे ये 65, ये वाला, फिर 73 और लास्ट इज 83।
लेकिन अब आपको डिसेंडिंग भी लिखना है। डिसेंडिंग लिखना है तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इसको क्या करो, रिवर्स कर दो। अभी ये ऐसे लिखा है, अब इसको ऐसे लिख दो, तो मतलब पहले आ जाएगा 83, फिर आ जाएगा 73, फिर 65, फिर 54, फिर 25। ठीक है, नाउ ये वाला करते हैं। देखो इसमें देखा जाए तो कौन सा बड़ा है, सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है ना, मींस द स्मॉलेस्ट। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये आ जाएगा 20। फिर कौन सा है 30, तो ये आ जाएगा 30। फिर कौन सा है 35, फिर क्या आएगा 35 के बाद 73, और फिर क्या आएगा 81। ऐसे इसमें करो, क्या करना है, ऑपोजिट कर देना है, तो ये आ जाएगा 81, फिर 73, 35, 30 एंड 20। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। इसके जितने भी बाकी पार्ट्स हैं ये सारे आप लोग होमवर्क में करेंगे। ओके, हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।